भाभी सा आप? बैठो सारिका। कोई बात है क्या भाभी साहब? हम कौन है सारिका? आप तो पूरे उदयपुर की हुक्म है, चौहान परिवार की करता धरता, और आपकी सास की भी रानी साहिबा है भाभी साहब। अच्छे से मस्का लगाती रहूंगी, तभी तो भाभी साहब की डांट से बच पाऊंगी। सही कहा ना भाभी साहब? किसी और के लिए हम कुछ भी हो, पर तुम्हारे लिए हम तुम्हारी जेठानी है और तुम हमारी देवरानी। हाँ? और देवरानी जेठानी का रिश्ता बराबरी का होता है। कुछ समझी ना भाभी साहब? हम जानते हैं, कुछ देर पहले तुम माजिसा को हमारे कमरे तक लेकर आई थी, ताकि वसुधा और हमारी बात सुनाकर तुम राय का पहाड़ बना सको। अरे ना ना भाभी साहब, मैं तो आपके कमरे के बाहर से बस गुजर रही थी तो सारिका, हम तुम्हें सालों से जानते हैं, इसीलिए तुम्हारी हरकतों से हम हैरान नहीं हुए। पर तुम ये सब करती क्यों हो? छोटी से छोटी बात में लड़ाई या शक की वजह क्यों ढूंढती हो तुम? हाय मारा राम जी, आज भाभी सा कौन सी घुट्टी पीकर आई है जो चिल्लाने के बजाय हमारे को प्यार से समझा रही है? हम तुम्हारी जेठानी है सारिका, तुम्हारी बड़ी बहन बनकर रहना चाहते हैं, पर तुम हमें अपनी प्रतिद्वंदी क्यों समझती हो? क्यों बार बार हमें नीचा दिखाना चाहती हो? हम पूरे मन से तुम्हें अपनी छोटी बहन का लाड प्यार हक सब देना चाहते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है सारिका। अगर तुम इसी तरह अपने स्वार्थ को घर परिवार से ऊपर रखोगी तो हमेशा हमें अपने खिलाफ ही खड़ा पाओगी। भाभी साहब, मैं तो बस अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है सारिका। अगर तुम्हें छोटी बहू के हिस्से का लाड चाहिए तो तुम्हारा व्यवहार भी वैसा होना चाहिए जो उस लाड प्यार और सम्मान का हकदार हो। मत करो ऐसी हरकतें सारिका जिससे अपनों का दिल दुखे। लेकिन भाभी साहब, आज तक मैंने तो ना सुना कि देवरानी जेठानी की कभी बनी हो। ऐसा नहीं है सारिका, हमारे घर में ही देख लो, दिव्या और वसुधा दोनों देवरानी जेठानी हैं, दोनों दोस्त हैं, बहनें हैं। अपना रिश्ता समझदारी, सूझबूझ, प्यार, अपनेपन के साथ निभाते हैं। हमारा भी रिश्ता ऐसा हो सकता है सारिका, बिना किसी द्वेष, किसी जलन के। हाँ, लेकिन हमने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की सारिका, पर तुम अपनी करतूतों से बाज नहीं आई। ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। इस घर को और घर के रिश्तों को संभालो सारिका। जिस दिन तुम एक आदर्श देवरानी बन जाओगी, सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। अगली बार जब अपने फेवरेट आईने के सामने बैठोगी ना, सिर्फ अपना चेहरा मत देखना, अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश करना और सवाल करना कि तुम कैसा इंसान बनना चाहती हो। क्या पता, शायद तुम्हारा फेवरेट आईना तुम्हें वो समझा दे जो हम इतने सालों से नहीं समझा पाए हैं। अगली बार जब अपने फेवरेट आईने के सामने बैठोगी ना, सिर्फ अपना चेहरा मत देखना, अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश करना। अरे छोरा, सवेरे सवेरे पूजा पाठ का वक्त हो गए और तुम्हारे को यहाँ सैर करावे। दादी साहब, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई के साथ साथ आपको सैर करना भी बहुत जरूरी है।
चाय भी आ गई। चल छोरा चाय पी ले। बाबू साहब, ये थैले में क्या लेकर आए हैं? हरे को आंवले बहुत पसंद है ना, आंवले। बाबू साहब, आप हमारे लिए आंवले लाना कभी ना भूलें। मैं भी तो चखूं। नहीं, ये आपके लिए ना है, ये सब हमारे हैं। अरे कमाल है, बस ने आज तक मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। क्या दादी साहब, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप प्लीज टाइम से दवाई ले लीजिएगा। ठीक है लाडे सर, जा। बिटिया के लिए आंवले लेने गए हो तो? वो जानकी जब पेट से थी ना, तो वो बड़े चाव से आंवले खाती थी। बस उसी से ध्यान आया कि होने वाली मां ने खट्टा खाने का बहुत शौक हुए है, इसलिए लेता आया। अच्छो क्यों, चल देखे तो सही कि वसूड़ी कितने चाव से आंवले खावे। अम्मा, खट्टा है लेकिन मजेदार है। वसूड़ी के 3 महीने की गोद भराई को बखत हो गयो है। मैं आज ही चंद्रिका से बात करूंगी। नमक लगाकर खाती हूँ। हनुमंत, मैं जाऊं, हमारे बहुत सारी तैयारी करनी है। हनुमान भाई साहब, सब आपकी आंखों में आंसू क्यों? सब ठीक तो है ना? अरे सावित्री, ये तो खुशी के आंसू है। खुशी के मतलब? अरे तारी लाडो माँ बनने वाली है। क्या सच में? भगवान की कृपा से आखिर आज वो दिन आ ही गया। सावित्री, बड़े भाग से ये खुशखबरी मिली है। आज वसु की अम्मा जिंदा होती ना, तो अपनी बेटी की नजर उतारती, उसके सासरे वालों से मिलकर गोद भराई की तैयारी करती। पर हमारे को तो कुछ समझ में ही ना आ रहा कि अकेले करूं भी तो क्या करूं मैं। बस भाई साहब, आप अकेले थोड़ी ना है, मैं भी तो हूँ। वसु मेरी भी तो बेटी है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी और उसे उसकी माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ठीक है।